अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो आज दो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सबसे पहले जो पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर पाकिस्तान की मिलिट्री के ऑपरेशंस चल रहे हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे। अब तक कुछ क्या नई और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स जो हैं वो हो चुकी हैं, उनके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। एंड दूसरा जो टॉपिक है, पाकिस्तान एयरफोर्स के जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं वो इस टाइम के ऊपर तुर्की के अंदर भी लैंड हुए हैं और चाइना के अंदर भी लैंड हुए हैं। तो इन सब टॉपिक्स के ऊपर भी हम इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर पाक अफगान जो रिसेंट बॉर्डर क्लैश है या फिर आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान चल रही है उसकी बात करें, तो ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो इस टाइम के ऊपर अपने 7वें या 8वें दिन के अंदर एंटर हो चुकी है। और पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से या फिर पाकिस्तान मिलिट्री की तरफ से एज यूजुअल लगातार रिलेंटलेस एरियल कैंपेन जो है वो चलाई जा रही है। और साथ ही साथ आज सुबह ही एक ग्राउंड कैंपेन को भी स्टार्ट किया गया है, जहां पर एक साथ अफगान तालिबान के 50 टारगेट्स को ऑन ग्राउंड इंगेज किया गया है। पिछले 2 दिनों में जब हम अफगानिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा था कवर नहीं कर पाए, उस टाइम के अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स ने कुछ इंपॉर्टेंट एयर स्ट्राइक्स को कंडक्ट किया, जहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्राइक थी वो अफगानिस्तान के अंदर मौजूद जो बगराम एयरबेस है उसके ऊपर स्ट्राइक थी। और बगराम एयरबेस वही एयरबेस है जहां पर इस टाइम के ऊपर जो बची कुची तालिबान की थोड़ी बहुत एयर पावर है, जिसमें कुछ ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स हैं, उसके बाद जो बड़े C-130 जैसे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं वो मौजूद है। उसके बाद रिसेंटली इन्होंने जो एक L-39 एल्बाट्रॉस ट्रेनर एयरक्राफ्ट ऑपरेशनल किया था वो भी वहां पर मौजूद है। खैर, पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से बगराम एयरबेस के ऊपर काफी बड़ी स्ट्राइक की जाती है, जहां पर मल्टीपल हैंगर्स जो हैं, मेंटेनेंस हैंगर्स और पार्किंग हैंगर्स, उनको डिस्ट्रॉय किया जाता है। और जो रिपोर्ट्स इस टाइम के ऊपर आ रही हैं, सिग्निफिकेंट अफगान तालिबान की जो एयरक्राफ्ट इन्वेंट्री है वो वहां पर डिस्ट्रॉय की गई है, जिसमें C-130 एयरक्राफ्ट का नाम भी लिया जा रहा है कि इस पूरे ऑपरेशन में अफगान तालिबान का C-130 समेत बाकी कुछ हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो पूरे तरीके से डैमेज हुए हैं। एज ऑफ नाउ बगराम एयरबेस की जो एबिलिटी है अफगान तालिबान को फैसिलिटेट करने की, सपोर्ट करने की, वो काफी सिवियरली डैमेज हुई है। और बाकी इनकी जो वेपन डिपोज हैं, बेसिस हैं, उनके ऊपर भी जो लेफ्ट ओवर नेटो का इक्विपमेंट है, उनके बड़े बड़े स्टोरेजेस को यहाँ पर इंगेज किया गया है और डिस्ट्रॉय किया गया है। इसी बीच पहली दफा यहाँ पर कंफर्मेशन ये भी आई कि पाकिस्तान एयरफोर्स यहाँ पर लॉइटरिंग म्यूनिशन का भी इस्तेमाल कर रही है, जहाँ पर PF के जो यीहा-3 कामिकाजी ड्रोन्स हैं वो एक्टिवली तालिबान के जो टारगेट्स हैं उनको स्ट्राइक करें, जिसमें से कंधार के ऊपर जो एयरपोर्ट है वहां पर एक यीहा-3 ने एक स्ट्राइक करके ऑयल डिपो जो है उसको डिस्ट्रॉय किया। ये उसकी आप यहाँ पर फोटोज देख सकते हैं। यीहा-3 को पाकिस्तान एयरफोर्स का एम्प्लॉय करने का जो बेसिक मकसद है वो टारगेट्स को हिट करना तो है ही साथ अफगान तालिबान जो एंटी एयरक्राफ्ट फायर पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट की तरफ करते हैं उनका जो थ्रेट है उसको और कम करना। बिकॉज ये जो लाइटिंग मिशन है ये उसी टाइम लॉन्च किए जाते हैं जिस तरह से पाकिस्तान एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट जो है वो हवा में उड़ते हैं और अफगान तालिबान को एंगेज करते हैं। अब एडवांटेज यहाँ पर ये है कि क्योंकि ये लो एल्टीट्यूड के ऊपर फ्लाई करते हैं और रिलेटिवली इनकी जो स्पीड है वो भी कम होती है, सो इनको टारगेट करना आसान होता है। तो यहाँ पर अफगान तालिबान जो है वो उनका सारा जो फोकस है वो इन यीहा-3 कामिकाजी ड्रोन्स की तरफ चला जाता है। वो अपना जो एंटी एयरक्राफ्ट फायर है वो इन ड्रोन्स को गिराने में लगा देते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान एयरफोर्स के जो एक्चुअल फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, जिसमें F-16 है या फिर हमारे जो एक्चुअल बड़े ड्रोन्स हैं, वो सेफली अपने मिशंस को कैरी आउट कर सकते हैं। उसी में ये एक फिर एडेड एडवांटेज है कि यीहा-3 जो है वो डिफरेंट टारगेट्स को भी हिट कर देते हैं। सो बेसिकली यहाँ पर अगर आपको एक्चुअल में बताऊं तो पाकिस्तान एयरफोर्स अफगानिस्तान को एज अपना ट्रेनिंग ग्राउंड यूज कर रही है। किस तरह से सिंक्रोनाइज्ड मैनर में फाइटर एयरक्राफ्ट्स को लॉन्च करना, ड्रोन्स के जो कॉम्बैट ऑपरेशंस हैं उनको परफॉर्म करना, उसके बाद लॉइटिंग म्यूनिशन ऑपरेशंस को परफॉर्म करना। तो ये जो पाकिस्तान एयरफोर्स का एक एक्सपीरियंस है और इनके प्रोटोकॉल जो हैं वो अफगानिस्तान में टेस्ट आउट हो रहे हैं, उनको और ज्यादा स्ट्रेंथन किया जा रहा है। ऑब्वियसली एयर सुपीरियोरिटी जो है वो अफगानिस्तान में हम लोग प्रैक्टिस नहीं कर सकते, उसके लिए प्रैक्टिस ग्राउंड जो है वो इंडिया रखा हुआ है। लेकिन एयर सुपीरियोरिटी के बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जहां पर आपको एनिमी की इंस्टॉलेशंस को एलिमिनेट करना पड़ता है, तो उसकी जो एक्टिव टेस्टिंग है वो पाकिस्तान एयरफोर्स अफगानिस्तान के अंदर कर रही है। बाकी लास्टली इस चीज को भी क्लियर करना जरूरी है कि पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं उन्होंने इस चीज को कंफर्म किया है कि पाकिस्तान मिलिट्री के जो टारगेट्स हैं वो सिर्फ अफगान तालिबान और TTP के जो एक्टिव मिलिट्री यूनिट्स हैं वो हैं। जब से पिछले 7 से 8 दिनों से ये सारी कैंपेन स्टार्ट हुई है, कोई एक सिविलियन इंस्टॉलेशन जो है वो हिट नहीं हुई। सिविलियन कैजुअलिटीज का नंबर जो है वो बहुत ही ज्यादा मिनिमल है। और इवन ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू देते हुए पाकिस्तान के एक सीनियर सिक्योरिटी ऑफिशियल ने इस चीज को भी कंफर्म किया कि पाकिस्तान कोई भी अफगानिस्तान के अंदर जो एक रिजीम चेंज है वो नहीं चाहता। सिर्फ पाकिस्तान अपनी नेशनल सिक्योरिटी को पोज होने वाले जो लेजिटिमेट सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं जिस तरह की TTP है उनको एलिमिनेट करना चाहता है और वही पाकिस्तान करेगा। इसके रास्ते में अब उनको सपोर्ट करने, TTP एलिमेंट्स को सपोर्ट करने कोई भी आएगा, चाहे वो अफगान तालिबान ही क्यों ना हो, तो उनको भी फिर एलिमिनेट किया जाएगा। अब सेकंड टॉपिक की बात करें तो पाकिस्तान एयरफोर्स
के जो कुछ C-130 एयरक्राफ्ट हैं वो डिफरेंट कंट्रीज में इस टाइम के ऊपर जो ट्रांसपोर्ट ऑपरेशंस हैं उनको कंडक्ट कर रहे हैं। तुर्की से इस टाइम के ऊपर मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स का जो एक C-130 एयरक्राफ्ट है वो अंकारा यानी कि तुर्की का कैपिटल है वहां पर लैंड हुआ है। और सिमिलरली इस चीज की भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि 3 मार्च 2026 को एक जो C-130 है पाकिस्तान एयरफोर्स का ही वो चाइना का जो शंजियांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहां पर भी लैंड हुआ है। साइमल्टेनियसली ये जो ट्रांसपोर्ट फ्लाइट्स हैं उनको चाइना से भी कंडक्ट किया जा रहा है, तुर्की से भी कंडक्ट किया जा रहा है। और जो चीज़ यहाँ पर कॉमन है वो ये है कि पाकिस्तान एयरफोर्स की जो UAV फ्लीट है उसके अंदर तुर्की से भी ड्रोन्स मौजूद हैं और चाइना से भी जो बड़ी तादाद में ड्रोन्स हैं वो मौजूद हैं। तुर्की से बायरक्तर TB2 और बायरक्तर अकिंसी जैसे ड्रोन्स हैं। उसके बाद चाइना से विंगलोंग 2 और CH-4 जैसे UAVs जो हैं वो पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान आर्मी की सर्विस में है। और यही जो अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स है इनको पिछले 7 दिन से पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान आर्मी कंसिस्टेंटली अफगान तालिबान के अगेंस्ट में यूटिलाइज करी है, जहां पर 100 से ऊपर जो टारगेट्स हैं उनको एरियल मींस के थ्रू इंगेज किया गया है, यानी कि हवा से इंगेज किया गया है। एंड ऑब्वियसली फिर ड्रोन से टारगेट को इंगेज करने के लिए आपको एयर टू सरफेस म्यूनिशंस चाहिए होते हैं, एयर टू सरफेस मिसाइल्स चाहिए होती हैं, जो कि प्राइमरीली हमें तुर्की और चाइना ही सप्लाई करते हैं। और सीइंग द फैक्ट कि पिछले 7 दिनों में हम एक बहुत बड़ी तादाद में जो स्ट्राइक्स हैं उनको कंडक्ट कर चुके हैं, तो ऑब्वियस सी बात है पाकिस्तान एयरफोर्स अपने जो एयर टू सरफेस मिसाइल्स के स्टॉक हैं उनको रिप्लेनिश कर रही है। और एडिशनल जो मिसाइल्स हैं तुर्की और चाइना की तरफ से पाकिस्तान को सप्लाई किए जा रहे हैं। और इन्हीं मिसाइल्स को लेकर आने के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स के जो C-130 एयरक्राफ्ट हैं वो इस टाइम के ऊपर चाइना में भी मौजूद है, तुर्की में भी मौजूद है। उसके अलावा और भी यहाँ पर बहुत सारे वेपन सिस्टम्स हो सकते हैं, बिकॉज ये यहाँ पर 2 फ्लाइट्स नहीं सिर्फ कंडक्ट की गई तुर्की और चाइना से, बल्कि मल्टीपल जो फ्लाइट्स हैं वो पिछले 2-3 दिनों से चल रही हैं। सो मल्टीपल एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, मल्टीपल वेपन सिस्टम्स हो सकते हैं, एयर डिफेंस सिस्टम्स के लिए एडिशनल मिसाइल्स हो सकती हैं। तो ये इस टाइम के ऊपर कुछ कंफर्म्ड तरीके से नहीं कहा जा सकता। बाकी आपको पता है एयरफोर्स इससे रिलेटेड कोई कंफर्मेशन कभी नहीं देगी। सो यही है जो है। बाकी आई होप कि तमाम चीज़ें यहाँ पर आपको टॉपिक्स जो है वो सारे समझ में आ गए हैं। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते, उम्मीद है कि तमाम चीज़ें क्लियर हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।